जीवन चलता रहे, जीवन चल रहा है। तो इस जीवन की प्रक्रिया में आज हमारे साथ पहली बार आए हैं अंकुश गिल्डियाल। आपने जो ताज हासिल किया है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा रहा आपका संघर्ष? तो आपने कहा जैसे ताज के साथ कांटे कांटे तो कहीं देखने को मिले, क्योंकि ऐसा होता है कि वो जो चुनाव का खेल होता है ना, खेल ही एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हमें तो नहीं पता था पहले, हम तो नए नए आए राजनीति में, पर देखा गया कि जो मतलब लोगों के दिल तो हमने बहुतों को जीता, हमने बार बार लोगों को तो अपना बनाया, लेकिन जो अपने थे वो पराये हो गए। चुनाव तो कुछ ही दिन का है, जिंदगी तो चलती रहेगी। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि एक दर्द, एक टीस भी उनकी बात में लगी है। तो अंकुश जो है यहाँ कर गिटार के एक मेधावी छात्र रहे हैं, तो गिटार उन्होंने मेरे पास कुछ समय सीखा है, तो हम आपसे उनका गाना भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अंकुश, हमारे जो कॉलेज में जो आपके साथी हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले, उनसे आपको कितना सहयोग मिला है इसे लेकर के? हाँ, मतलब सर 150-200 लगभग है। तो 150-200 में से आपको क्या लगता है कितनी वोट, अगर आप ऑनेस्टली बोलना चाहेंगे? जी सर, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मिली तो है, पर ये है कि जो कह रहा हूँ ना कि मैं जो अपने हैं, अपने बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी आप छोड़िए, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा किसी का, पर कहीं ना कहीं सर दिल तो दुखता ही है। अब क्या करें, जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, हम सीख ना पाए फॉरएवर, दिल बच्चा ही रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत छोटी उम्र में काफी बड़ा अनुभव इस चीज का ले लिया है, और हमें हमेशा हमें दर्द ही हमें अनुभवशाली बनाता है। छात्र संघ अध्यक्ष की जो मंजिल होती है वो विधायक या सांसद तक भी जाता है, तो आपका क्या विचार है? जी सर, कह तो आप सही रहे हैं, पर हमने उस क्षेत्र में भी सोचा नहीं है कि आज हम पद पे हैं। बाकी कोई इरादा नहीं था मेरा चुनाव लड़ने का, क्योंकि बाकी उन्हें बोला कि क्या बोलते हैं, ये किराए का छात्र नेता है, किराए का टट्टू है। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब आप मैदान में कूदे थे जी राजनीतिक क्षेत्र में, तो तब घर में क्या कुछ थोड़ी हलचल हुई? जी, पिताश्री का मैं बात कर रहा था कि घर वालों का क्या रिएक्शन था। तो 20 तारीख को नामांकन पत्र लेना था, ठीक है। तो मैं गया, मैं पापा जी के पास, मैंने पैर छुए, मैंने कहा पापा मैं नामांकन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या काय का नामांकन? मैंने कहा शासन चुनाव हो रहे हैं ना बच्चा, और कौन से पद के लिए? अध्यक्ष के लिए। क्यों लड़ रहा है? नहीं जीतेगा बोल। तो आप क्या कॉलेज में क्या ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका कुछ नाम हो जाए? पानी का भी ठीक ठाक कर दिया। बाकी एनसीसी वालों से हमारा वादा था कि वहाँ लाइट लगाई जाएगी, वहाँ लाइट लगवा दी गई। चुनावी घोषणा पत्र में जो आपका था, क्या उनमें से कुछ घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है? 2018 में मैंने महसूस किया कि वहाँ पर तानपुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ पर तबलों की स्थिति, एक ही मात्र तबला हुआ करता था, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। बस जैसे तैसा काम चल रहा था, और जैसे कीबोर्ड वगैरह, गिटार वगैरह या जो भी आजकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो वहाँ पर थे नहीं। कम से कम 1 लाख का खर्च तो आ ही रहा होगा, ज़्यादा ही आएगा इससे तो। जी जी। और जहाँ तक तबले की बात करें, तबला आपका 4-5-6-7 हज़ार में आ जाता है, तानपुर आपका 10-12 हज़ार में आ जाता है। कोई छात्र संघ अध्यक्ष बनता है तो उसका काफ़ी दबदबा हो जाता है, पुलिस प्रशासन की तरफ भी एक उनका प्रभाव जो रहता है, और व्यापारी वर्ग में भी उनका एक प्रभुत्व जम जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका भी ऐसा कुछ इंप्रेशन पड़ चुका है? के फोन सिफारिशी फोन नहीं आ रहे हैं? जी सर, जब से आपसे हेल्प ले रहे होंगे, यार अंकुश भाई ऐसा हो गया यार, जरा ये करवा दो मेरे। हम सताए हुए हैं, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, आवाज हो तुम सितम ढाने वाली, बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाली, ये रंग की कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने मैं हुस्न वाला। भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ गोज ऑन में। जीवन चलता रहे, जीवन चल रहा है। तो इस जीवन की प्रक्रिया में आज हमारे साथ पहली बार आए हैं अंकुश गिल्डियाल। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अंकुश यहाँ पर बैठे हैं और मेरे हाथ में गिटार भी है, तो इसके पीछे मैं वजह बता दूं और आपको अंकुश का संक्षिप्त परिचय भी दूंगा। तो जो अंकुश है, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे कॉलेज के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जो कि 2023 के लिए छात्र संघ का चुनाव इन्होंने लड़ा था और बहुत अच्छे सीट से, बहुत अच्छी संख्या में जीते हैं। तो आज उन्हीं का थोड़ा परिचय करा करके मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, आपके समक्ष उनको रूबरू करना चाहूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न मैं उनसे ये पूछूंगा इसी सिलसिले में कि अंकुश, जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे सिर पे जो ताज सजता है उसमें कांटे भी होते हैं, तो आपने जो ताज हासिल किया है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा रहा आपका संघर्ष?
जी सर, सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं हूँ छात्र संघ अध्यक्ष अंकुश गुजराल। तो आपने कहा जैसे ताज के साथ कांटे कांटे तो कहीं देखने को मिले, क्योंकि ऐसा होता है कि वो जो चुनाव का खेल होता है ना, खेल ही एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, पहले हम तो नए नए आए राजनीति में, पर देखा गया कि जो मतलब लोगों के दिल तो हमने बहुतों को जीता, हमने बाहर वालों को तो अपना बनाया, लेकिन जो अपने थे वो पराये हो गए। क्योंकि देखा गया कि जो अपने साथ के थे वही आपको दूसरे खेमे में मिले। ठीक है, चलो अगर बात संगठन तक की थी, अगर आपको किसी संगठन के साथ जाना तो वो अपनी जगह है, पर नहीं, लेकिन जो अपने लोग थे, जो जिन्हें हमने अपना माना था या फिर जो हमें अपना मानते थे, उन्होंने धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगा। पर कोई नहीं, अब तो सभी अपने हमारे लिए, तो सभी अपने, हमारे दिल में तो किसी के लिए मैल नहीं है। बाकी मैं चाहता हूँ, बाकी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनसे भी चाहूँगा कि अपने दिल में मेरे लिए कोई मैल ना रखे, क्योंकि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुनाव तो कुछ ही दिन का है, जिंदगी तो चलती रहेगी। जैसे कि हम कहते हैं चैनल का नाम भी लाइफ गोज ऑन, जैसे कि उन्होंने कहा कि जीवन तो चलता रहेगा। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि एक दर्द, एक टीस भी उनकी बात में लगी है, तो वो टीस संभवतः अपनों से ही मिली होगी। जी सर। तो इसी सिलसिले में पूछना चाहूंगा कि जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अंकुश हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने गिटार पकड़ा हुआ है, तो अंकुश के ही सामने गिटार इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि इनका वास्ता संगीत से है। और जो अंकुश हैं, जो संगीत से यहाँ पर कौन सा ईयर है आपका? सर MA थर्ड सेम। MA थर्ड सेम संगीत से है, और वोकल से है, गायन से है। और क्योंकि आपको, जैसा आपको भी पता है कि हमारा संगीत साधना केंद्र संगीत का इंस्टीट्यूट है हमारा, तो अंकुश जो है यहाँ कर गिटार के एक मेधावी छात्र रहे हैं, तो गिटार उन्होंने मेरे पास कुछ समय सीखा है, तो हम आपसे उनका गाना भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अंकुश, हमारे जो कॉलेज में जो आपके साथी हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले, उनसे आपको कितना सहयोग मिला है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद आपको म्यूजिक वालों ने ही जितवाया होगा, क्योंकि म्यूजिक वालों की संख्या भी अच्छी खासी कॉलेज में है। म्यूजिक में शायद मेरे ख्याल से 200-250 बच्चे तो होंगे पूरे BA से लेकर के। सर हाँ, मतलब सर 150-200 लगभग है। तो 150-200 में से आपको क्या लगता है कितनी वोट, अगर आप ऑनेस्टली बोलना चाहेंगे, बिना किसी संशय के, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी डर के, तो आपको क्या लगता है आपको वोट मिली होगी म्यूजिक डिपार्टमेंट से? जी सर, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मिली तो है, पर ये है कि जो कह रहा हूँ ना कि मैं जो अपने हैं, अपने बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी आप छोड़िए, जो हो गया था सर, जो होना था वो तो हो गया, पर कोई नहीं। और अच्छा, तो सभी अपने जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने, क्योंकि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं, तो मैंने काफ़ी सारे म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो मेरे साथ भी व्हाट्सएप पे हैं, तो मैंने आपके स्टेटस देखे हैं, कम से कम 10-12 लोगों के स्टेटस में मैंने आपका देखा है कि आपकी फोटोज उन्होंने, ये वो आपका सपोर्ट कर रहे थे। आपको क्या लगता है आपके साथ कितने लोग रहे होंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट? जी सर, मतलब सर जो छोटे भाई बहन हो तो सभी थे, लेकिन जो हमसे बड़े थे, जिन्हें हम दीदी भैया बोलते हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया। और ऊपर से कई बार हमारे संज्ञान में बातें आती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जो अपने हैं, देखो बाहर वाले बातें बनाए उनसे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो अपने वो कहते हैं कि ये सोर्स से जीता है, या फिर हमें कोई मतलब नहीं कि जीता है, क्योंकि हम तो दूसरे संगठन के साथ है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा किसी का, पर कहीं ना कहीं सर दिल तो दुखता ही है, अब क्या करें। दिल तो दुखता है। क्या कहते हैं वो कि किसी गैर को क्या पता कि, ऐसा कुछ एक शेर है ना, तो अपने ही होते हैं जो जख्म दिया करते हैं, वरना गैर को क्या पता कि दिल किस बात पर दुखता है। सर जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, हम सीख ना पाए फरेवर, दिल बच्चा ही रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत छोटी उम्र में काफी बड़ा अनुभव इस चीज का ले लिया है, और हमें दर्द ही हमें अनुभवशाली बनाता है, और दर्द ही है जो कि हमें एक अच्छी राह पर ले जाता है। तो जैसे कि आपने छात्र संघ नेता के हिसाब से, छात्र संघ अध्यक्ष के हिसाब से शुरुआत की है, और ऐसा कहते हैं कि छात्र संघ का अध्यक्ष की जो मंजिल होती है, जो मैंने सुना है, मुझे ज़्यादा तजुर्बा इस तरह का है नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि छात्र संघ अध्यक्ष की जो मंजिल होती है वो विधायक या सांसद तक भी जाता है। तो आपका क्या विचार है? जी सर, क्या तो आप सही रहे हैं, पर हमने उस क्षेत्र में भी सोचा नहीं है, क्योंकि हमारा तो मानना है जहाँ ताकत होती है ना वहाँ बुराई होती है, इसलिए हम अपनी ताकत का गुमान नहीं करते, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं सर। बस जैसा चल रहा है चलने दो, जो हम कल थे वही आज है। बस ये कि पद है तो हम चाहते हैं कि आपको किसी के लिए काम करना है, अगर आपको छात्रों के लिए काम करना है या फिर आपको किसी भी क्षेत्र के लिए काम करना है, तो पहले अगर आपके पास पद है तो लोगों के पास ना एक मीडियम हो जाता है कि आप वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, और आप उनका मीडियम हो जाते हो कि आप उनकी बातें आगे तक पहुंचाओगे। बस इसलिए आज हम पद पे हैं। बाकी कोई इरादा नहीं था मेरा चुनाव लड़ने का, बस यही था कि कुछ सिस्टम थे, कुछ सिस्टम में कमियां हमें सुधारनी थी, और दूसरा ये था कि योग्यता के बल पे कभी पार्टियां टिकट नहीं देती। बाकी NSY परिवार का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने योग्यता के बल पे मुझे टिकट दिया। बाकी कुछ लोगों ने तो शायद ये भी बोला, मैं कहता हूँ कि NSY मेरे हिसाब से तो ग्रेट है, क्योंकि उन्होंने योग्यता ही देखी, क्योंकि बाकी उन्हें बोला कि क्या बोलते हैं, किराए का छात्र नेता है, किराए का टट्टू है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप और जगह के कैंडिडेट थे, तो आपको अगर लगता है कि योग्य है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या बोलूँ मैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने अपने लिए कहा कि किराए का छात्र नेता है या किराए का टट्टू है, परंतु मुझे लगता है कि आपकी जीत ने ये बात साबित कर दी होगी कि आप पे अपना भी कुछ दम खम था, आपका भी, आपके पीछे भी काफ़ी सारे जो आपके प्रबल सपोर्टर रहे होंगे, जो कि जिन्होंने भी हाथ था। लेकिन मतलब ये है कि इनका जो देखा जाए कि विचारों से
या कॉलेज में एक अपनी पकड़ थी, मजबूत पकड़ थी, तो ये भी देखा जाता है इसमें। और मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब आप मैदान में कूदे थे जी राजनीतिक क्षेत्र में, तो तब घर में क्या कुछ थोड़ी हलचल हुई इस तरह से? मतलब घर वालों की क्या रिएक्शन थी? जी सर, पापा ने ऐसा क्या हुआ कि कहा? घर से कितना सपोर्ट मिला आपको? जी सर, मैंने तो घर पे बताया नहीं था, मतलब तैयारी तो हमारी शुरू हो गई थी लगभग काफ़ी टाइम पहले शुरू कर दिया था हमने, 1-1.5 महीने पहले से। पर ऐसा था कि मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं ड्यूटी भी करता था, सुबह कॉलेज शाम को ड्यूटी, घर वालों को भी पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने किसी को नहीं बताया था। बाकी हम काम पे लगे थे, फील्ड में लगे हुए थे, ग्राउंड वर्क कर रहे थे लगातार, ठीक है, मैं और मेरी टीम। बाकी विजय भाई बोखंडी, इन्होंने भी, उनका हाथ था मेरे सर पे, तभी इतना जीत पाया, वरना इतना तो आगे लड़ लेता मैं, लेकिन मैं जीत नहीं पाता। तो मेरी जीत का श्रेय इन लोगों को भी जाता है और ऊपर से मेरी टीम को जाता है, जो मेरी म्यूजिक डिपार्टमेंट की टीम, मेरे साथी जो अपने थे, वो तो कुछ तो अपने उन्होंने साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनको छोड़े, लेकिन जिन्होंने साथ दिया उनकी बदौलत मैं जीता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक अकेला आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है, चुनाव जिताने में कई फैक्टर मायने रखते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, जिन्होंने भी समर्थन दिया। आप लोगों के प्रेम के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पिताश्री का मैं बात कर रहा था कि घर वालों का क्या रिएक्शन था, तो 20 तारीख को नामांकन पत्र लेना था, ठीक है। तो मैं गया, मैं पापा जी के पास, मैंने पैर छुए, मैंने कहा पापा मैं नामांकन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या का नामांकन? मैंने कहा शासन चुनाव हो रहे हैं ना बच्चा, कौन से पद के लेवल अध्यक्ष के लिए क्यों लड़ रहा है? नीचे थे लेवल, ठीक है, ऐसी बात है। ऊपर से एक सर और थे, मतलब कोई नहीं, उन्होंने भी मतलब अपने हिसाब से बात रखी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कहा, पर कोई नहीं। बाकी जीतने के बाद तो अच्छा लगा सबको, कि उन्हें लगता था ना कि पहले कि ये होता है कि जरूरी नहीं कि आप और छात्र नेताओं को देखोगे और लोगों की टीमों को देखोगे तो झुंड में घूमते हैं, हम झुंड में नहीं घूमते, हम अकेले चलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम नहीं जीत सकते। तो मेरी लड़ाई इसी चीज़ की थी कि ना, जो ये है ना, भेड़ चाल नहीं चलना है, ठीक है। हमें अगर बदलाव लाने हैं तो सबसे पहले हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि आप भीड़ के पीछे चलते हैं, भीड़ के पीछे मत चलिए। आप योग्यता देखिए, कोई भी हो, कोई भी आपका, भले ही चुनाव कॉलेज के लेवल पे है, चाहे उसके लोकसभा के लेवल के, चाहे विधानसभा के लेवल के, आप योग्यता देखिए। क्योंकि अगर आप अभी अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर आप किसी लालच में आके, या फिर आप अपना कोई और स्वार्थ होगा उस स्वार्थ पे वोट देते हैं किसी को, तो आप पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस पे फर्क पड़ेगा उसके बारे में भी एक बार जरूर सोचिए। अब कॉलेज में आप नवनिर्वाचित हुए अध्यक्ष हैं, आप सर्वोपरि हैं तो छात्रों के, तो आप क्या कॉलेज में क्या ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका कुछ नाम हो जाए? आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र क्या रहा है? हाँ, ये दूसरी अलग है। चुनावी घोषणा पत्र से अलग, मतलब क्या करना चाहते हैं आप? जी सर, घोषणा पत्र में भी आता है। बाकी काम तो हमने कहीं बोले थे, लेकिन काम में वर्क हुआ है। कॉलेज में कंस्ट्रक्शन काम शुरू करवा दिया गया था, जिस दिन छुट्टी पड़ी थी उसी दिन से शुरू करवा दिया गया था। बाकी पानी की व्यवस्था थोड़ी कम थी, अपने स्तर पे हमने थोड़ा पानी का भी ठीक ठाक कर दिया। बाकी एनसीसी वालों से हमारा वादा था कि वहाँ लाइट लगाई जाएगी, वहाँ लाइट लगवा दी गई है। बाकी उनके मंच का काम है, वो भी होगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम काम करते रहें। बाकी कुछ पेयजल का संकट और है हमारे कॉलेज में, क्योंकि वो जो उसमें खैर प्रशासन की भी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ घपला उसी का है ना, टंकी का ये है कि मोटर फूक जाती है उसकी, तो उसमें भी हम काम करने की सोचेंगे। और दूसरा हमारे मेन मुद्दा है कि हमें सिंगल विंडो सिस्टम लाना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये मेरे कार्यकाल में आए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई भी छात्र होता है, उसकी एग्जाम फॉर्म चाहे किसी भी फॉर्म में या फिर रिजल्ट में कुछ भी त्रुटि पाई जाती है तो उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। अब कोई गरीब छात्र है तो यूनिवर्सिटी कैसे जाए? तो हमारा एक मुद्दा है जिसमें हमें काम करना है, हम करके रहेंगे, वो है सिंगल विंडो सिस्टम। तो जैसे कि घोषणा पत्र बोल रहे थे, जो चुनावी घोषणा पत्र में जो आपका था, क्या उनमें से कुछ घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है? जी सर, पहनाया जा चुका है सर। जो कॉलेज में टूट फूट का काम था, उसका काम को मतलब हो गया है, मतलब हो जाएगा, मतलब लगभग जब कॉलेज खुलेंगे तो काम हो जाएगा। बाकी हमारा छात्र संघ का भवन भी था, वो भी अच्छी हालत में नहीं था, उसकी भी मरम्मत करवा दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि हमें लालच के लिए बच्चों को लेकर आया गया वो भी। जैसे मैं खुद अभी कुछ समय पहले 2018 तक मैं भी कॉलेज में म्यूजिक डिपार्टमेंट में वहाँ में स्टूडेंट रहा हूँ जी। तो 2018 में मैंने महसूस किया कि वहाँ पर तानपुरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ पर तबलों की स्थिति, एक ही मात्र तबला हुआ करता था, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। बस जैसा तैसा काम चल रहा था। और जैसे कीबोर्ड वगैरह, गिटार वगैरह या जो भी आजकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वो वहाँ पर थे नहीं। तो क्या विद्यार्थियों के हिसाब से वहाँ पर आपको नहीं लगता कि और वाद्य यंत्र लाए जाने चाहिए? जी सर, वाद्य यंत्र लाने चाहिए, लेकिन हमारा पहला फोकस था कि वहाँ पे निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि छुट्टियों में तो बच्चों ने आना नहीं है। तो अभी हम निर्माण कार्य करवा रहे हैं वहाँ पे, छात्रों के लिए और स्टाफ के लिए शौचालय बनाया जा रहा है, ठीक है सर। और बाकी जो ऑफिस था, वहाँ पे ऑफिस नहीं था कहीं, जो हमारे HOD उनके बैठने के लिए ऑफिस नहीं था कि मतलब ओपन था, तो उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बाकी वाद्य यंत्रों का तो सर
हो चुकी है, हमारी बात हो चुकी है, मैम से कि वाद्य यंत्र लाने की बात हो गई है, वो भी आ जाएंगे लगभग आपके 1 महीने में। जब कॉलेज खुलेगा उसके कुछ ही दिनों के भीतर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा, जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर छोटा मोटा किचन टाइप का बन रहा है, लैट्रिन बाथरूम भी बन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख का खर्चा तो आ ही रहा होगा, ज़्यादा ही आएगा इससे तो। जी जी। और जहाँ तक तबले की बात करें, तबला आपका 4, 5, 6, 7 हज़ार में आ जाता है, तानपुरा आपका 10, 12 हज़ार में आ जाता है, इसी तरह गिटार आपका 4 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। तो पहली प्रायोरिटी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वाद्य यंत्र होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाद्य यंत्रों को भी मुझे उम्मीद है कि आप प्राथमिकता देते हुए वाद्य यंत्र भी जरूर लाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने सुना, हम भी बचपन से जैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जब कोई छात्र संघ अध्यक्ष बनता है तो उसका काफ़ी दबदबा हो जाता है, पुलिस प्रशासन की तरफ भी एक उनका प्रभाव जो रहता है, और व्यापारी वर्ग में भी उनका एक प्रभुत्व जम जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका भी ऐसा कुछ इंप्रेशन पड़ चुका है, या आपको कुछ इस तरह के फ़ोन, सिफारिशी फ़ोन नहीं आ रहे हैं? जी सर। जब से आपसे हेल्प ले रहे होंगे, यार अंकुश भाई ऐसा हो गया यार, जरा ये करवा दो मेरा ये काम, इस तरह से। जी सर, जहाँ तक बात रही दबदबे की, तो जाहिर सी बात है हम रंगदारी करने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। हमें काम करना है। हमें क्यों काम करना है? क्योंकि बात तो सिर्फ 8 महीने की है, बाद में क्या फ़ायदा कहीं से बात बिगाड़ के, ऐसा भी नहीं है। बाकी सिफारिशी फ़ोन आते हैं, पर वहाँ पे भी देखना पड़ता है सर कि देखने स्थिति मैटर करती है ना वहाँ पे। अगर कोई मजबूर है तो हाँ सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसकी सहायता करने की। पर हाँ, कोई जानबूझ के गलत कर रहा है, वो गलती को बार बार दोहरा रहा है, तो हमारी तरफ से उसको सीधा सीधा ना जैसे मैंने देखा कि अक्सर मैंने देखा कि छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे फ़ोन कर दिया करते हैं कि अंकुश भाई, या किसी भी अंकुश बुखारी की उदाहरण है कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ दिया है, यहाँ पर ये हो गया, जरा यहाँ पर आ जाओ। तो आप जा पाते हैं क्या, या आपको जाना चाहिए? नहीं सर, वहाँ पे भी वही है कि स्थिति मैटर करती है। हाँ, कि अगर किसी को अर्जेंट है, जैसे भी कुछ ही टाइम पहले था, हमारा एक भाई साहब थे, उनको हॉस्पिटल में था, उनका बेबी हुआ था ना सर, तो उन्हें जल्दी में 2 चक्कर में वो शायद हेलमेट भूल गए। तो वहाँ पे तो सर सहायता करनी बनती थी कि जहाँ थोड़ा उनका ज़्यादा चालान कटना था, वहाँ पे हमने थोड़ा कम करवा दिया है। पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि माफ़ी नहीं दी जाएगी। हाँ, स्थिति देख के सर थोड़ा रियायत करवा सकते हैं, पर इतना तो है कि गलती है तो सजा तो सर थोड़ी बहुत तो भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। गलती तो गलती है सर, गलती की तो भुगतनी पड़ेगी। जी सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे अंकुश बाटियाल जी। आपको क्या लगता है, कुछ और आपको कुछ पूछना चाहिए? अंकुश गिल्डियाल जी, काफी समय ले लिया उनका, लेकिन अब हम चाहते हैं कि थोड़ा वो अपना अपना गिटार पकड़ा है। मैं भी यही कह रहा था कि संगीत का जो, तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आपको कुछ और नहीं पूछना है तो हम उनसे, क्योंकि वो संगीत के विद्यार्थी रहे हैं यहाँ पर, और हम उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करेंगे, तो उससे पहले हम अपने सब्सक्राइबर को, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को हम उनका कुछ गीत सुनाना चाहेंगे। तो उसके लिए हमारे एक साथी कलाकार और हैं यहाँ पर, वो भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही म्यूजिक की स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर संगीत साधना केंद्र से भी जुड़ी हुई है। तो टीना गढ़वाली जो है, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल, तो उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। और यहाँ पर फिर हम छोटा सा एक हल्का सा आपको गाना सुनाएंगे अंकुश का। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि टीना गढ़वाली क्या हम सताए हुए हैं, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाली, बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाली, ये रंग की कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने है हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे हटा लो, हमें जिंदा रहने है हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। मस्त आँखों की बात चलती है, मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कसी करवटें बदलती है, मैं कसी करवटें बदलती है, बन सवर के वो जब निकलते हैं, बन सवर के वो जब निकलते हैं, दिल कसी साथ साथ चलती है, दिल कसी साथ साथ चलती है, हर गाते हैं जीतने वाले, हर गाते हैं जीतने वाले, वो नजर ऐसी चाल चलती है, वो नजर ऐसी चाल चलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है,
अंकुश गिरडियाल जी की आवाज़ में सुना, हमें बहुत ही पसंद आया और जितना खूबसूरत इनका गीत था, उम्मीद है कि इनका जो राजनीतिक करियर बोल सकते हैं हम, या छात्र संघ का जो पद है उसकी गरिमा, उसकी मंजिल भी उसी तरह से खूबसूरत होगी। तो अंकुश को उनके भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और आप सब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज है नए साल का तीसरा दिन, अपना डेली रूटीन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर, आप अमरूद दिख रहे होंगे, और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आटा बेल चुका हूँ, रोटियाँ बनने जा रही हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और मैं अब शिमला मिर्च बनाऊँगा, शिमला मिर्च की सब्जी। अरे आओ यार, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते, आशीर्वाद। बहुत सही टाइम पर आए, बहुत सही दिन पर आए हो। दोस्तों, इनसे मैं परिचय करवाता हूँ आपका। ये हमारे कोटद्वार डिग्री कॉलेज, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल डिग्री कॉलेज जो हमारे यहाँ है, उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो आप देख सकते हैं मिठाई लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो यार, मैं आपसे डिटेल बात करना चाह रहा हूँ और आपके बारे में मैं अपने सब्सक्राइबर को भी, ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा। तो आप मुझे टाइम दे पाएंगे? जी सर, जरूर सर, क्यों नहीं। आपका तो दोस्तों, हमने उनसे अभी टाइम लेता हूँ, मैं बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।